हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गीता महोत्सव एक कार्यक्रम है जो भगवत गीता उपदेश की तिथि से संबंधित है, जो हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई थी। पाठ तीसरे व्यक्ति में लिखा गया है, जिसे संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सुनाया, क्योंकि यह कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद था। अंधे राजा धृतराष्ट्र के लेखक संजय को उनके गुरु वेदव्यास ने युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को दूर से देखने की शक्ति, दिव्य दृष्टि दी थी। भगवत गीता के उपदेश एवं शिक्षा। उपनिषद बहुत गहरे दार्शनिक चिंतन के प्रतीक है, किंतु उनकी पहुंच बहुत अधिक प्रज्ञात्मक है। मानव कभी भी आत्मानुशासन तथा ज्ञान से पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक अधिक मानवीय उपगमन प्रेम है। प्रेम उन सब रुकावटों को दूर कर देता है जो परम चिंतन और चिंतनकर्ता के बीच में उत्पन्न करता है। गीता यथार्थता तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों में समन्वय लाने पर बल देती है। यह मार्ग है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग जो प्रेम का ही मार्ग है, तथा कर्म मार्ग जो निष्काम रूप से अपने कर्तव्य करने पर बल देता है। इस प्रकार भगवत गीता आध्यात्मिक उद्देश्य जो आवागमन के चक्कर से छुटकारा है को प्राप्त करने के लिए 3 मार्गों का वर्णन करती है। पहला पथ ज्ञान का पथ है। व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए, उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति से अवगत होना चाहिए, उसे अपने आत्मन का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पथ कर्म का पथ है। गीता निष्काम कर्म का शिक्षण देती है। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने समाज के कल्याण के लिए तथा उसकी शांति के लिए बिना फल की चिंता किए हुए कार्य करना चाहिए। तीसरा पथ भक्ति का है। मानव परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है और उसके दर्शन के लिए लालायित हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति वह कहा जा सकता है जो इन तीनों को अपने जीवन में संयुक्त कर लेता है, अर्थात वह ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को अपने जीवन में उचित स्थान देता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे कर्मयोगी का विकास है जो परमात्मा की आराधना में लीन रहे। एक सच्चा कर्मयोगी वह है जो यह जानता है कि उसे भक्ति की सहायता करनी चाहिए। वह अपने को केवल कर्म का साधन समझता है, जबकि परमात्मा वास्तविक कारक है। वह अपने आप को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता है, किंतु कर्म करने से पीछे नहीं हटता। वह जानता है कि उसे तो कर्म करना है और उसका फल उसके नियंत्रण में नहीं है। उसके कर्म योग का मुख्य तत्व भक्ति है। गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता की शिक्षा है कि सच्ची भक्ति सदैव एक ओर कर्मयोग से तो दूसरी ओर ज्ञान योग से संतुलित रहती है। भक्ति प्रज्ञात्मक परमात्मा का प्रेम है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने नैतिक उत्तरदायित्व की चेतना रखता है और अपना कर्म पूर्ण भक्ति और निष्काम भाव से करता है। भक्त जानता है कि शारीरिक आनंद क्षणभंगुर है तथा भ्रामक है। ब्रह्म ही केवल सत्य है और वास्तविक ज्ञान वह है जिसे आत्मा का परम ज्ञान कहा जाता है और जिसे कोई मानव उस समय प्राप्त करता है जबकि वह परमात्मा की भक्ति में लीन है तथा जो अपने निष्काम कर्म में पूर्ण रूप से लिप्त है। यह स्पष्ट ही है कि जिस आदर्श का वर्णन हम कर रहे हैं उसे प्राप्त करना मुश्किल है। यह न केवल विद्यालयी शिक्षा से प्राप्त हो सकता है, यद्यपि उचित शिक्षा का निर्देशन देती है, न ही यह धार्मिक कृत से। मानव केवल साधना के द्वारा ही जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। बहुत सी विधियां हैं जो साधना के अंतर्गत आती हैं।
योग साधना इनमें सबसे अधिक महत्व की है। योग कर्म करने की सार्थक युक्ति है। गीता में जो शिक्षा का उद्देश्य निहित है वह है विद्यार्थी में ऐसे कर्म करने की सूझ उत्पन्न करना जो सबके कल्याण के लिए हो। इस संदर्भ में हम भगवान श्री कृष्ण का आदेश सब कर्म मुझे सौंप दो को समझ सकते हैं। गीता का मुख्य सिद्धांत प्रज्ञा, आस्था तथा कर्म के अभ्यास में स्पष्ट किया गया है। मन तथा बुद्धि दोनों पदार्थ के 3 घटकों की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक इन 3 वर्गों में आता है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। तथापि मन तथा बुद्धि का साथ स्थायी है। किसी विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति, विश्वास एवं कर्म उस अनुपात में भिन्न भिन्न होंगे जिसमें कि वह शुद्ध है। यदि बुद्धि स्वयं में अशुद्ध है या तमस है तो जो किसी वस्तु के संबंध में इसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि यह अच्छी या बुरी है, तमस है, तो जो किसी वस्तु के संबंध में निर्णय है वह त्रुटिपूर्ण होगा। इस दशा में आस्था जो कि सात्विक या शुद्ध होने पर भी पथभ्रष्ट होगी। दूसरी ओर यदि आस्था स्वयं अशुद्ध है तब बुद्धि का सात्विक होना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी दशा में आस्था बुद्धि के निर्देशों को नहीं मानेगी। किंतु साधारणता मन तथा बुद्धि दोनों व्यक्तिगत रूप से अशुद्ध नहीं होते। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि शुद्ध बुद्धि से क्या तात्पर्य। शुद्ध बुद्धि से वह है जो यह निर्णय लेती क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि दोनों मानस और बुद्धि विकार हैं या प्रकृति हैं, इसलिए यह सहज रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। गीता में कहा गया है कि बुद्धि शक्ति जो परम आत्मा के रूप का बोध करती, जो प्रज्ञा के परिज्ञान से परे है, जो कि सब सृजन की हुई वस्तुओं में उपस्थित है, उसे सात्विक बुद्धि कहा जाता है। सात्विक बुद्धि वह है जो आत्मा की एकता को पहचानती है, आत्मा की एकता का बोध रखती है, जो सब सृजन की हुई वस्तुओं में उपस्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार दिव्य शक्ति अपने आप को विभिन्न मात्रा में 3 गुणों के बाहुल्य के अनुरूप व्यक्त करती है। सत्य या प्रकाश जो अंतर में दिव्य तत्व का पूर्ण बोध कराता है और शुद्धता को व्यक्त करता है। राजस या अनुराग जो आंशिक रूप के अंतर के प्रकाश को ढक लेता है तथा क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करता है। तमस या अंधकार जो अंतर के प्रकाश को धूमिल बना देता है। एक व्यक्ति का स्वभाव इन 3 गुणों में से किसी एक की प्रधानता के अनुरूप होता है। गीता में कहा गया है कि सत्य मानव को आनंद तथा ज्ञान से बांधता है, राजस अशांति एवं परेशानी से तथा तमस सुस्ती तथा काहली से। ज्ञान, प्रकाश और आनंद सत्यों की को प्रदर्शित करते हैं। अशांति, लालसा यह राजस्व की प्रधानता को तथा आलस, सुस्ती इत्यादि तमस की प्रधानता के प्रतीक हैं। एक व्यक्ति जिसने इन गुणों के खेल को समझ लिया और उनसे अपने को पृथक कर लिया और विभिन्नताओं में एकता का जिसे बोध हो गया, वह एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है। हमें शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। यही गीता की सीख। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।